सूरजपाल और भोले बाबा के सत्संग में जिस तरीके से भगदड़ मचा, उसमें 123 से ज़्यादा जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों से मिलने विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचते हैं। हाथरस पहुंचने के बाद राहुल गांधी काफ़ी देर तक मृतकों के परिजनों से अकेले में बातचीत करते हैं और घायलों के परिजनों से बातचीत करते हैं। बाहर आने के बाद मीडिया को वो कुछ बयान देते हैं, जो हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी बाहर निकलने के बाद मीडिया से क्या कह रहे हैं। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, हाँ, और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं और इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में, जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। ये था राहुल गांधी का वो बयान जिस पर सुनने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि राहुल गांधी का सीधा सीधा आरोप प्रशासन पे है। उनका ये कहना है कि जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी, इतनी भीड़ को देखते हुए वो कहीं से भी ठीक नहीं थी। साथ में उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि इस विपत्ति की घड़ी में चाहे वो मृतकों का परिजन हो, चाहे घायलों के परिजन हो, उनको मुआवजा जो है दिल खोल करके देना चाहिए। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक तरीके से विनम्र विनती की कि इस समय खुल करके जो है मृतकों के परिजनों को और घायलों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। अगर आप 6 महीने बाद कोई मुआवजा देते हैं तो उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि घटना अभी घटी है और मुआवजा भी उनको इसी समय मिलना चाहिए। और मुआवजे की जो रकम होनी चाहिए वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर पे कोई मौत हुई है उसका भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप मुआवजा अच्छा देते हैं, हो सकता है कि किसी घर में जिसकी मौत हुई हो उसी के ज़रिए उसका परिवार चलता रहा हो। तो इस वजह से मुआवजे की रकम बड़ी होनी चाहिए ताकि कुछ भरपाई जो है सरकार जो है अपनी तरफ से कर पाए। वहीं राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि मुआवजा लगभग कितना होना चाहिए, तो इस पर उन्होंने चुप्पी साधी और उन्होंने ये कहा कि मुआवजा इस समय जो है दिल खोल करके देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें सूरजपाल और भोले बाबा की, तो भोले बाबा अभी भी अंडरग्राउंड हैं और उनकी सुरक्षा आर्मी की जो बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि 3 लेयर में उनकी सुरक्षा होती थी, जिसमें सबसे पहले नारायणी आर्मी यानी पिंक आर्मी के करीब 3 से 4,000 जवान जो है वो जब उनका सत्संग होता है तो वहाँ पे वो मौजूद होते हैं और वो ट्रैफिक से लेकर के पंडाल तक के अंदर का पूरा सिस्टम और सुरक्षा संभालते हैं। उसके बाद काले कपड़े में जो है, यानी उसको ब्लैक आर्मी कह रहे हैं लोग, लेकिन ब्लैक आर्मी कहना ठीक नहीं है, ये शब्द भी उचित नहीं है। ये उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, करीब इनकी संख्या बताई जा रही है कि 100 से 150 होती है और ये दूसरे लेयर की सुरक्षा में रहते हैं, जो कि बाबा के पास कोई झटके में मिलने न जाए, इसलिए वो उस पर निगरानी करते हैं। और ये जो 100-150 लोगों की टीम होती है जिसको ब्लैक आर्मी कहा जा रहा है, इनकी जो उम्र होती है वो 18 से 28 के बीच की मानी जाती है। वो यंगस्टर होते हैं और उनकी कद काठी भी लंबी चौड़ी होती है। तीसरी जो उनकी जो सुरक्षा लेयर होती है वो उनकी अपनी खुद की होती है, उसमें जो प्रमुख सेवादार होते हैं वो लगे रहते हैं।
उनका काम ये होता है कि पंडाल से लेकर के बाहर का और बाहर से लेकर ट्रैफिक सिस्टम का, और दूसरी बात है कि जब तक वो सत्संग करने के बाद सत्संग स्थल से निकल नहीं जाते हैं तो ये जिम्मेदारी वो संभालते हैं। तो ये बाबा का एक सुरक्षा घेरा है। इन तीनों सुरक्षा घेरा के बीच में बाबा आते थे, अपना सत्संग किया करते थे। फिलहाल अभी तक उनके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है कि बाबा आखिर हैं कहाँ पे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका जो आश्रम है वो कई बीघे में फैला है और लास्ट समय में उनको आश्रम में जाते हुए देखा गया था। उसके बाद से वो वहाँ से गायब हो गए हैं। फिलहाल ये तो आने वाला समय तय करेगा कि बाबा कहाँ हैं, और बाबा पे जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्या बाबा सामने आकर के इसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं। नमस्कार।